मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े अन्याय के साथ उनके शत्रुओं के हाथों सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। हे भले यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु तूने क्रूस पर अन्यायपूर्ण प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की। तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा की जय हो। अरे, बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राजमुकुट। देखिए, ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे मिली जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों के खातिर मसीह कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चल पड़ते हैं। हे यीशु, मेरे गुरु, तूने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मैं आत्मत्याग और दुखों का क्रूस धीरज के साथ ढो सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु
तीसरा यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकल जा रही है। अरे वो इसे समझाओ, तलवारी अभी बहुत दूर है। थोड़ा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। आओ दो थोड़े, लोगों खिलाने वाला, लोगों को खिलाने वाला। चल चल ये ले। ये कैसा भद्दा मजाक है जिस प्रभु यीशु ने पीड़ित प्रताड़ित मानवता के लिए कृपादानों का भंडार खोल दिया, जिसने मृतक को जिलाया, भूखों को खिलाया, ऐसे करुणाकर के साथ इतना अमानवीय व्यवहार। सच है प्रभु, आपका जिस्म तारता है लेकिन जीवटता अपरंपार। आपकी लहूलुहान आंखों में आदताइयों के प्रति केवल और केवल प्यार है। यही मसीही जीवन का सार है। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए तूने इतने दुख सहे। तू क्रूस के बोझ से उतना नहीं जितना मनुष्य के पापों के बोझ से थक कर नीचे गिर पड़ा। मैं भी तेरे खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। तेरी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक ढो सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। तुझ सा न कोई दर्द की मारी, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल की पीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से धो डाल है प्यारी माँ। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। बेटे, मेरे बच्चे, यीशु, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के
अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। परमेश्वर को जब प्रेम को पूर्णतः अभिव्यक्त करने का और कोई बेहतर साधन नहीं मिला, तब उन्होंने मां की सृष्टि की, जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, गौशाला में जन्म दिया, हेरोद के प्रकोप से बचाया। आज वही मां कितनी बेबस है, जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे तिल तिल मरते देखने को मां मरियम मजबूर है। हे दुखमयी माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहज स्वीकार कर सकूं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तू आनंद से। दुखी को देते तू ही दिलासा, क्रूस तेरा नमन। तेरी सूली ढोने का वरदान देना हमें तू सदा। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। पांचवा विश्राम। सैनिक किरीन निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ, हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे,
सिमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे तेरे नाम के कारण आए दुख सहना है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पहुँच ली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पहुँच ली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। दूतों को देते आनंद यीशु, स्वर्ग का सच्चा आनंद। दूतों को देते आनंद यीशु, स्वर्ग का सच्चा आनंद। ताबोर पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान। अब ना रही वो कांति तेरी, हे मेरे प्यारे प्रभु। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पहुँच ली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। चेहरा पोंछती है। चल पीछे हट। किसका रूप है मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सन गया है। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी, वो चेहरा अब पहचानने योग्य भी नहीं रहा। उस चेहरे की अलौकिकता को पहचाना यीशु की परम शिष्या वेरोनिका ने। वो बर्बर सैनिकों की भीड़ में अंजाम की परवाह किए बगैर मसीह का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ने
प्रभु यीशु को कुछ पल का सुकून दिया। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसे ही जरूरतमंद चेहरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हे यीशु, स्नान संस्कार में मैंने तुझे धारण किया है। मुझ पर तेरी एक अमिट छाप है। तूने मुझ पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई है। मुझे साहस एवं शक्ति दे कि मैं इस बुलावे के अनुसार विनम्रता, सौम्यता तथा सहनशीलता का आचरण। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से, क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से। मानव के पापों ने तुझको सताया, दर्द ही दर्द दिए। पापी मैं आया तेरी शरण में, कर दे मुझ पे दया। धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। फिर लुढ़क गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। निर्ममता की हद, अत्याचार की पराकाष्ठा और सहनशीलता का अद्वितीय नजारा। ईश पुत्र का ये हश्र देखकर उपस्थित जन सैलाब की रूहें कांप उठी। दया का नामो निशान नहीं। सैनिकों का केवल एक ही मकसद, जल्द से जल्द कलवारी पहुंचकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देना। हे प्रभु यीशु, सैनिक लोग तुझे सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे दुख व निंदा सहनी पड़ती है। हे प्रभु, क्षमा कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए और अपनी संतानों पे।
के दिन, दर्द भरे पल वो